हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास है, ठीक है, जिसमें हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मेन है, चाहे वो ईटीटी के लिए हो, सेकंड पेपर के लिए, या फिर कोई भी आप टीचिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर कोई भी सेंटर का जिसमें हिंदी का टॉपिक आता है, ठीक है, टीचिंग के अलावा भी उसमें ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी इसमें जो है शब्द के भेद बताए गए हैं, ठीक है। मेन बात ये है कि आपको पहले शब्द का मीनिंग जानना है, देन हम बात करेंगे कि शब्दों के भेद कितने होते हैं, ठीक है। उन सभी बातों पे हम बात करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम पहले शब्द का मीनिंग जानेंगे, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी इंग्लिश की फर्स्ट जो है हिंदी की फर्स्ट क्लास होगी हमारी, ठीक है। इसमें जो है शब्द का मीनिंग जाने के, इसमें लिखा है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है, दूसरी इसकी परिभाषा जो है, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। स्टूडेंट, इसमें एक शब्द यूज किया गया है, सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है। वैसे तो शब्द वो होता है कि वर्णों का समूह होता है, लेकिन क्या हो, वो सार्थक समूह हो जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख दूँ, यहाँ पर मैंने एक कमल शब्द लिखा है, ठीक है। कमल शब्द लिखा है, ये तीन वर्णों के मेल से बना है, क प्लस म प्लस ल। ये तीन वर्णों के मेल से बना है। वर्ण जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है, तीन वर्णों के मेल से बना है कमल, और जिसका एक मीनिंग है। हम जब किसी शब्द को बोलते हैं, सार्थक शब्द वो होता है जब हम उसे बोलते हैं तो उसका अपने आप अर्थ हमें मालूम पता चल जाता है, ठीक है। कमल शब्द जैसे मैंने आपको बोला, तो आपको एक फूल की आकृति आपके सामने अपने आप प्रकट हो गई होगी, ठीक है, कि फूल को ही कमल, एक प्रजाति है फूल की जिसे हम कमल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक घर शब्द लिख दूं, घर शब्द लिख दूं, तो घर शब्द जो है एक सार्थक शब्द है, क्योंकि जब मैं घर शब्द बोलूंगा तो आपके सामने एक घर की कीर्ति अपने आप बन जाती है कि घर क्या होता है, ठीक है। आपको इसे समझाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। ये एक या एक से अधिक वर्णों से बना होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जहाँ पर शब्द यूज किया जाए ना, तो आप वो समझ जाना उसका आंसर क्या होगा, उसका होगा शब्द, क्योंकि सार्थक ही होता है ना, ठीक है। जैसे ये कमल शब्द लिखा है, ये एक सार्थक शब्द है, ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई है, ठीक है। इसके बाद हमने ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कमल लिख दिया मैंने, कमल तीन वर्णों के मेल से आपको मीनिंग। जैसे मैं ये मकल शब्द लिख दिया, मकल शब्द जब मैंने आपको बोला होगा तो आपको इसका कोई मीनिंग नहीं क्लियर हुआ होगा कि मकल का मीनिंग क्या होता है, तो ये गलत शब्द है। तो हम मकल शब्द को हम शब्द नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि शब्द हमेशा सार्थक जो वर्ण होते हैं उनका समूह होता है। हम यहाँ पर शब्दों के भेद जान लेते हैं कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। मोस्टली बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है कि शब्दों के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के, जो इनकी डिवाइडेशन की गई है, जो उनके भेद किए गए हैं, किस तरह से किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, पहला है हमारा जो भेद है वो है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। एक बात जान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको एग्जाम में यहाँ पर उत्पत्ति की जगह स्रोत शब्द भी लिखा आ सकता है, इसकी जगह आपको इतिहास शब्द भी लिखा आ सकता है। तो ध्यान रखना, ठीक है, उत्पत्ति की जगह आपको स्रोत या फिर इतिहास शब्द भी लिखा आ सकता है, बट मीनिंग इसका सेम है, ठीक है। उत्पत्ति का मतलब क्या है? जिसका मतलब कि उत्पत्ति होती है स्टार्टिंग से, ठीक है। इसके आधार पर कितने हैं शब्दों के भेद वो जान लेते हैं। पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है हमारा स्टूडेंट तद्भव शब्द, तीसरा है हमारा देश शब्द, और चौथा है हमारा विदेश शब्द, और पांचवा है हमारा संकर शब्द, ठीक है।
कई आपको बुक्स में जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 भी लिखे होंगे, कई जगह पर 5 भी लिखे होंगे। तो बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजिंग होती है कि अगर हमें एग्जाम में प्रश्न आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, तो आप याद रखना, अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन लिखी होगी, ठीक है, तो आप 4 को टिक करें। अगर ऑप्शन 5 लिखी होगी तो आप 5 को टिक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 4 और 5 दोनों ऑप्शन एक साथ आपको एग्जामिनर दे दे, तो दोनों ऑप्शन एक साथ एग्जामिनर आपको नहीं देगा। ठीक है, तो हम सभी शब्दों को एक साथ अब जहाँ एक एक को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं राजे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केस मान। तत्सम का मतलब होता है केस मान। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के समान होते हैं, वैसे सीधा ही लिखा है कि संस्कृत भाषा के शब्द ही क्या हैं, वो क्या है राजे? वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सर्प, हस्त, अग्नि, ये सभी शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। इसके अलावा हम जब तत्सम और तद्भव शब्दों को अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इसकी बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, आपको ये वाले शब्द, ठीक है, जैसे कश, त्रि, ये वाले शब्द आपको एग्जाम में अगर देख लूँ किसी भी शब्द में लगे होंगे तो वो हमेशा तत्सम शब्द ही होते हैं। ठीक है, या फिर जिसके ऊपर ये वाला र लगा, जैसे यहाँ पर सर्प लिखा है, मोस्टली वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के सभी शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? इसका मतलब होता है से उत्पन्न या फिर पैदा हुए। ठीक है, ऐसे शब्द जो थे तो संस्कृत के, लेकिन इनका जो रूप है वो बदल गया। ठीक है, संस्कृत भाषा से परिवर्तित शब्द यहाँ पर लिखा है। जैसे कि हम सर्प को अब क्या कहते हैं? सांप। क्या कहते हैं? सांप। हस्त को क्या कह देते हैं? हाथ। और अग्नि को कहते हैं हम आग। ठीक है, ऐसे शब्द जो थे संस्कृत के, लेकिन इनका रूप जो है वो परिवर्तित या फिर बदल गया है, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। तीसरा है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? देश में जन्म लेने वाले शब्द। ठीक है, देशज का मतलब होता है देश में जन्म लेने वाले शब्द, जैसे कि पगड़ी, लोटा, गाड़ी, पेट। ये मोस्टली ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस चारों शब्दों को आप अपनी दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। देशज का मतलब होता है देश में जन्मे हुए शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विदेशी शब्द। विदेशज का मतलब है विदेशी भाषाओं से। ठीक है, विदेशी भाषाओं से जन्मे हुए शब्द। ठीक है, देसी भाषाओं से जो शब्द जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। ये ऐसा होता है, आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणी जो हुए थे, विदेशों से लोग आए थे, उन्होंने अपने कुछ शब्द यहाँ पर छोड़ दिए। ठीक है, जैसे कि स्कूल शब्द हो गया, पुलिस शब्द हो गया, चाय शब्द हो गया, ये सभी शब्द जो हैं वो और भाषाओं के शब्द हैं। स्कूल आपको पता है कि इंग्लिश भाषा का शब्द है, पुलिस आपको पता है इंग्लिश भाषा का शब्द है, और ये चाय शब्द जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, आपको ये सभी मैं बाद में करवाऊंगा भी। ठीक है, कौन से जो हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं, कौन से जो हैं चीनी भाषा के शब्द हैं, कौन से पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फिलहाल आपको इसकी सिर्फ क्या है, आपको इसके भेद जानने हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा भेद होता है जो है संकर शब्द। ठीक है, वैसे बहुत कम पूछा जाता है संकर शब्द। आपको ऊपर जो चार भेद हैं वो अच्छी तरह से याद रखने। संकर शब्द भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो संकर शब्द का मतलब होता है दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द। ठीक है, दो, ये क्या होता है, अलग अलग दो भाषाएं होती हैं, उनसे जो शब्द मिलकर बनता है उसे कहते हैं हम संकर शब्द। जैसे यहाँ पर पानदान लिखा है मैंने, पानदान, यहाँ पर जो पान है वो हिंदी का शब्द है और दान शब्द जो है वो फारसी का शब्द है। इसी तरह से रेलगाड़ी शब्द लिखा है, रेल यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी यहाँ पर हिंदी भाषा का शब्द है। आप समझ गए, जब दो भाषाओं, अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं संकर शब्द। हमारा दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, इसमें ही बच्चों को कंफ्यूजिंग होती है। कोई कहता है 4 भेद हैं, कोई कहता है 5 भेद हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में। तो आपको भी इसी तरह सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में 4 आता है, मोस्टली इसका 4 ही होता है। ठीक है, मोस्टली 4 ही होता है। अगर 5 आते तो आप 5 लगा सकते हैं, बट वही आप बात सेम है कि दोनों ऑप्शन सेम नहीं होंगी, 4 और 5 नहीं दी होंगी। या फिर 4 लिखा होगा
या फिर 6 लिखा होगा, ठीक है, या फिर 3 2 ऐसे लिखा होगा, 4 और 5 एक साथ नहीं दिए होंगे। अगर आता है तो 4 ही मेन होगा इसका, ठीक है। कैसे? जैसे पहला होता है इकार्थी शब्द। इकार्थी मतलब जिसमें एक शब्द हो, मतलब कि एक अर्थ निकलता हो। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो वो होते हैं इकार्थी शब्द। जैसे मैंने लिखा है राम, दान, या फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ पशु शब्द वगैरह, जल, कुछ भी शब्द है, इस तरह से शब्द जिनका जल नहीं, जल रहने दो, ठीक है, पशु शब्द यहाँ पर जैसे लिख दूँ जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता हो, ठीक है। जैसे दान को हम दान ही कहेंगे और कुछ नहीं, राम को राम ही कहेंगे, पशु को पशु ही कहेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो, एक से ज्यादा अर्थ हो जिनके। जैसे यहाँ पर उत्तर शब्द लिखा है मैंने। उत्तर का मतलब एक होता है हमारा जो है एक दिशा का नाम भी होता है, ठीक है, उत्तर दिशा होती है। एक होता है किसी का जवाब देना, ठीक है, किसी आप हमने कोई आपको प्रश्न करता है तो आप उसका उत्तर देते हो, उसका मतलब होता है जवाब देना किसी चीज का, है ना। तो एक होता है उत्तर का मतलब होता है कि उत्तर, और मतलब कि एक होता है पूर्व, एक होता है उत्तर, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उत्तर का मतलब उसके बाद भी होता है, ठीक है। ये 3 मीनिंग हो गए उत्तर। इसी तरह से ये टीका शब्द लिखा है। टीका होता है जो हम एक इंजेक्शन लगवाते हैं, बीमार होते हैं तो हम कई बार हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, टीका वो होता है। दूसरा हमारा होता है जो हम माथे पर टीका लगाते हैं। एक होता है किसी चीज़ पर टीका टिप्पणी करना, ठीक है। इसके भी मतलब कि जो है अनेक अर्थ निकल रहे हैं, सेम नहीं है, तीनों ही अर्थ अलग अलग हैं, अनेक अर्थ बन रहे हैं। यहाँ पर जैसे आम शब्द लिखा है। आम एक होता है खाने वाला फल, दूसरा होता है कोई आम वस्तु जिसे हम सामान्य कह देते हैं, ठीक है, इस तरह से। आगे है हमारा समान अर्थक शब्द, ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ जो है वो क्या हो स्टूडेंट्स, समान रूप से हो, मतलब कि सेम उसका मीनिंग निकल रहा हो। जैसे आँख है, आँख को हम क्या कह देते हैं, नेत्र कह देते हैं, नैन कह देते हैं, ठीक है, लोचन कह देते हैं, बहुत सारे शब्द, चक्षु कह देते हैं। इस तरह से माँ को हम माता, जननी, अम्मा, ये सभी शब्द यूज कर सकते हैं। असब यहाँ पर लिखा है। असब का मतलब होता है घोड़ा, घोटक हम जिसके लिए तुरंग शब्द यूज कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। आगे है हमारा विपरीतार्थिक शब्द। किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या होते हैं, विपरीत आर्थिक शब्द। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, अच्छा बुरा, ठीक है, जो उल्टा अर्थ देते हुए, है ना। यहाँ पर 5वां भेद है समरूपी विभिन्नार्थक, ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, जो होते तो समरूप है, मतलब दिखने में लिखने में सेम से होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अनल। अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है वायु। देखो दिखने में एक यहाँ पर छोटी ई की मात्रा डाली गई है न के साथ, ऊपर वाले में कुछ, जो ऊपर लिखा है ऊपर वाले में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो यह है आग, अनिल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है वायु। नेक्स्ट है हमारा अपर। अपर का मतलब होता है दूसरा, और एक होता है अपार। अपार मतलब होता है असीम। उपेक्षा, इसका मतलब होता है तिरस्कार, और एक होता है अपेक्षा, इसका होता है तुलना करना या फिर आशा करना, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जो आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल सेम से है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो है वो है बनावट या फिर रचना के आधार पर। बनावट या फिर रचना के आधार पर। पहला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने रूढ़ शब्द लिखा है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, अगर हम उनका खंड कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है जल शब्द लिखा है। ज और ल को हम अलग करेंगे तो ना तो य का कोई मीनिंग निकल रहा है, ना ही फिर ल का कोई मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पर आग शब्द लिखा है जैसे, ठीक है, आ को हम अलग कर देंगे और ग को अलग कर देंगे। यहाँ पर आ का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा और ग का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। यहाँ पर लाल शब्द लिखा है, ला को अलग किया और दूसरे ल को अलग किया, तो इनका कोई मीनिंग, मतलब ये है कि जब उन्हें आम उन्हें अलग कर देते हैं, उनके खंड कर देते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है, सार्थक जो उसका अर्थ नहीं रहता। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है जोड़, ठीक है, मतलब कि दो चीजों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से बने शब्द को
क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसकी ले लेते हैं। जैसे यह यहाँ पाठशाला लिखा है। ठीक है, पाठशाला क्या है, दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्द होते हैं उनके खंडों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं हम यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला, ये दो शब्द मिलाकर बना है, दोनों का अपना अपना अर्थ है, सार्थक अर्थ बनता है। ठीक है, राजपुत्र क्या होता है, राजा का पुत्र। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। ठीक है, ऐसे शब्द आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे कि दो शब्दों के जो मेल से बना होता है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है उपसर्ग, प्रत्यय और समास से इनकी रचना होती है, ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, होते यौगिक ही हैं लेकिन इनका एक विशेष अर्थ होता है। कैसे, ये अपना तीसरा कोई अर्थ निकालते हैं। ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो जैसा लिखा होता है वैसा अर्थ नहीं देते, वो कुछ अलग उसका विशेष अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लंबोदर। लंबोदर जिसका उदर लंबा हो, मतलब कि वो कौन है, गणेश जी। ठीक है, ये गणेश जी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, जो लंबोदर शब्द है। आगे है जलज शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट, जो जलज शब्द है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, तो वो क्या होता है, कमल। कमल के लिए हम जलज शब्द यूज करते हैं। आगे है नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो। तो कंठ जिसका नीला है वो कौन है, वो है शिव। शिव के लिए हम नीलकंठ शब्द यूज करते हैं। आगे है हमारा दशानन। दशानन का मतलब होता है जिसके 10 आनन हो, मतलब कि वो कौन है, रावण। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये कोई विशेष अर्थ देते हैं अपने जो लिखित रूप है उससे। ठीक है, आगे हमारा फोर्थ जो है वो है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर या फिर व्याकरणिक या फिर रूप के आधार पर हम इसके लिए शब्द यूज करते हैं कि कितने होते हैं, वो होते हैं दो। पहला है हमारा विकारी शब्द, दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। विकारी शब्द आपको पता है जिसमें हम विकार पैदा कर सकें, जिसमें हम परिवर्तन कर सकें, बदलाव कर सकें, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों का लिंग, वचन व कारक के आधार पर जिनका रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान में रखना ये बातें, लिंग, वचन व कारक के आधार पर जिनका रूप परिवर्तन होता है वो होते हैं हमारे विकारी शब्द। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लड़का काम कर रहा है, यहाँ पर लड़का का यहाँ हमने बना दिया लड़की। ठीक है, लिंग बदल दिया। आगे है लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है लिंग, वचन, जावे जो भी है, आगे है कारक के आधार पर, ये तीनों के आधार पर जो शब्द में परिवर्तन होते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, आगे हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता वो होते हैं अविकारी शब्द। जैसे लिखा है मैंने आज, अब, ऊपर, परंतु। ठीक है, ये सभी शब्द देखिए। विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार जो हैं आते हैं। नेक्स्ट है अविकारी में। अविकारी में कौन से, ये भी चार आते हैं। ठीक है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, आगे है समुच्चय बोधक जिसे हम योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को हम योजक भी कहते हैं। आगे हमारा विस्मय आदि बोधक। ठीक है, विस्मय आदि बोधक कौन से होते हैं, जो हैरानी प्रकट करने वाले, ठीक है, जो आश्चर्य प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं। ठीक है, आगे हम शब्द भेद से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, जिससे आपको जो है कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। जो आपने एक थ्योरी अच्छी तरह से जैसे शब्द भेदों की है, उसके बाद आपको एमसीक्यू भी ज़रूरी है। एमसीक्यू के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपने कैसे उन आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, पहला है हमारा कि निम्न में रूढ़ शब्द नहीं है, रूढ़ शब्द का चुनाव करना है। ठीक है, रूढ़ शब्द आपने पढ़ा था कि जिनके हम खंड करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे पहला लिखा है चावल, जल्द, दिन, घोड़ा। इसमें लिखा है कि नहीं है। ठीक है, निम्न में रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें है जल्द शब्द जो है वो रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि ये कौन सा शब्द है,
ये योग रूढ़ शब्द है, ठीक है, जो तीसरा अर्थ दे रहा है। मैंने आपको बताया था जल्द का मतलब होता है कमल, जो जल में जन्म लेता है। बाकी चावल, चावल को अगर हम अलग करके लिख देंगे च व प्लस ल, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और दिन को हम अलग लिखेंगे द दी प्लस न, ये भी कोई अर्थ नहीं देगा, ठीक है। बाकी सभी जो है रूढ़ शब्द हैं, इसमें जो जल शब्द है वो रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है। आगे हैं, वह किस प्रकार का शब्द भेद है? विकारी है, अविकारी है, संज्ञा शब्द है, या फिर इनमें कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है वह शब्द जो है आपको पता है, ठीक है। वह क्या होता है? एक सर्वनाम का भेद है। पता है ना आपको कि सर्वनाम में आता है वह शब्द, तो हम इसका जो है परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे हम क्या बना सकते हैं? वे, ठीक है, वे बना सकते हैं। तो ये कौन सा शब्द हो गया? विकारी शब्द, ठीक है। आगे है हमारा कि निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द का हमने चुनाव करना है। परंतु, कल, यहाँ, नीला, ठीक है। विकारी का मतलब क्या होता है? जिस शब्द में हम विकार पैदा कर सकें, परिवर्तन कर सकें, तो वो कौन सा होगा? नीला शब्द। नीला से हम क्या बना सकते हैं? नीली बना सकते हैं। नीली गाय जैसे होती है ना, जब कुछ भी नीली मतलब कि छतरी है मेरे पास, ठीक है, नीली या फिर नीले भी बना सकते हैं। लिंग और वचन हमें इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो नीला शब्द यहाँ पर विकारी शब्द है, ठीक है। आगे हमारा रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? पहला हमारा तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, या फिर संकर शब्द है। तो आपको अगर अच्छी तरह से क्लियर हो कि रेलगाड़ी शब्द जो है इसमें जो है संकर शब्द है, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमारा निम्न में से अनेकार्थी शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं शब्द आपने यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जल्दबाजी में आंसर लगाने की कोशिश करते हैं कि चलो नहीं शब्द कई बार स्किप कर देते हैं और आंसर जो है उनका गलत हो जाता है। बाद में वो पछताते हैं कि हमने ध्यान से पढ़ी होती स्टेटमेंट तो अच्छा था, ठीक है। जैसे अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। पहला हमारा सूत है, दूसरा है कनक, आम और राधा, ठीक है। अनेकार्थी जिनके एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर सूत शब्द लिखा है, एक होता है सूत के ठीक हो जाना, एक होता है जो धागे वाला सूत होता है ना, ठीक है, वो होता है। एक कनक होता है, कनक का मतलब होता है दतूरा, दतूरा भी होता है, ठीक है, दतूरा भी होता है, गेहूँ भी होता है, ठीक है, इसका अलग बन रहा है। और आम का आपको बता दिया, एक खाने वाला फल, एक सामान्य चीज होती है। यहाँ पर राधा शब्द जो है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि राधा को हम राधा ही कहेंगे, राधा के लिए वो शब्द नहीं यूज करते, ठीक है। तो राधा शब्द यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? वो है अनेकार्थी शब्द। आगे हमारा मैजिस्ट्रेट शब्द जो है निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? मैजिस्ट्रेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, या फिर विदेशी शब्द है? आपको पता है मैजिस्ट्रेट शब्द जो है वो हमारी जो है हिंदी का शब्द तो नहीं है, तो वो कोई और भाषा का है। तो और भाषा के शब्द को हम क्या कहते हैं? विदेशज, विदेशी शब्द है ये, क्योंकि ये और भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तत्सम शब्द का चुनाव करना है हमने कि तत्सम शब्द कौन सा है। पहला लिखा है वर्षा, दूसरा है बारात, तीसरा है हाथी, चौथा है हमारा आंसू, ठीक है, आंसू। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के शब्द जो होते हैं, सॉरी अक्षर होते हैं या फिर वर्ण आप कह सकते हैं, ये वाला हो गया मोस्टली जिनमें ये इस तरह का जो वर्ण लगा होगा वो हमेशा ही क्या होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं। यहाँ पर वर्षा शब्द जो हमारा वो तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अविकारी शब्द का चुनाव करना है कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अविकारी जिसमें हम चुनाव जो है अविकारी का मतलब जिसमें हम विगाड़ या फिर विकार जो हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिसमें कोई बदलाव ना किया जा सके। पहला है आज, क्योंकि, मीठा, ओ, ठीक है, जिसमें हम बदलाव जो है इसमें अविकारी शब्द जो है नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं है। इसमें कौन सा जो शब्द है जो अविकारी शब्द नहीं है, ठीक है, उसका नहीं का चुनना है। जैसे यहाँ पर आज शब्द है, ये भी अविकारी है, क्योंकि शब्द है, ओ शब्द है। यहाँ पर मीठा जो शब्द है
वो आविकारी नहीं है, क्योंकि मीठे का हम मिठाइयाँ भी लिख सकते, मीठे का मीठे भी हो सकता है, ठीक है, मिठाई भी हो सकता है। इस तरह से मीठा शब्द जो है यहाँ पर आविकारी शब्द नहीं है, ठीक है। मीठी शब्द हम बना सकते हैं, मीठे बना सकते हैं। आगे है प्रयोग या फिर रूप के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, ठीक है। आपको बता दिया था प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी होता है स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा होता है अविकारी, दूसरा हमारा होता है अविकारी, ठीक है, अविकारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है। देशज का मतलब होता है जो हमारे देश में जन्म लेता है, ठीक है। इसमें पगड़ी है, पुष्कर है, यहाँ पर पुष्कर है, यहाँ पर डोर लिख दो, ठीक है, डोर है, टांग है, ठीक है, देशज शब्द है। तो मैंने आपको बताया था कि देशज शब्द जो है वो कौन सा होगा, पगड़ी शब्द होगा। पहले भी मैंने आपको कई शब्द जो लिखवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अदालत जो है वो किस भाषा का शब्द है। अदालत जैसे यहाँ पर लिखा है फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है या फिर अरबी है, ठीक है। अदालत शब्द, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो अदालत शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। मैं आपको बाद में किसी वीडियो में सभी तुर्की भाषा के, फारसी भाषा, पुर्तगाली, सभी के मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से शब्द आपको पहचान सकते हैं अगर कोई भाषा का दिया हो कैसे, ठीक है। आगे हमारा व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्दों के भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बनावट आपने पढ़ा होगा, ये न्यू शब्द आपने पढ़ा होगा, व्युत्पत्ति नया शब्द होगा आपके लिए। तो एक आपने पढ़े थे ना रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, तो इसके कितने भेद हुए, 3 भेद हुए, ठीक है स्टूडेंट। आगे हमारा संज्ञा शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। पहला है आविकारी है, दूसरा है विकारी है, तीसरा हमारा दोनों प्रकार का है, इनमें से कोई भी नहीं। तो संज्ञा जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा शब्दों में हम जो है बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दशानन शब्द किस प्रकार का शब्द है। पहला हमारा रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या फिर तत्सम शब्द है। तो आपको पता है कि दशानन शब्द जिसके 10 आनन हो, जो एक विशेष अर्थ दे रहा है, दशानन होता है, रावण के लिए हम यूज करते हैं, तो ये कौन सा हो गया, योग रूढ़ शब्द जो है हो गया इसका, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन 15, यौगिक शब्द का चुनाव करें। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बना होता है। पहला है चावल, दूसरा है जल, तीसरा है रसोई घर और चौथा है हमारा नीलकंठ। तो यहाँ पर रसोई घर जो है वो क्या है, हमारा यौगिक शब्द है, क्योंकि जो चावल शब्द है ये क्या है, रूढ़ शब्द है। जल जो है ये योग रूढ़ है और नीलकंठ भी क्या है, योग रूढ़ शब्द है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है। पहला हमारा रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर देशीय शब्द है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कमल, अगर आप ये मत समझ लेना कि जलज को हमने जो है रूढ़ शब्द में लिखा था तो जलज का मतलब कमल होता है, तो हम कमल को भी रूढ़ शब्द बना लें, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। अगर हम कमल को जो है बांट देंगे, उसको मतलब कि डिवाइड कर देंगे, जैसे क प्लस म प्लस ल लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, तो ये होगा हमारा रूढ़ शब्द, ठीक है, ये हमारा होगा रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है, ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है, तो ये भाषा यहाँ पर लिखे हैं चीनी भाषा का, अरबी भाषा का, संस्कृत का या फिर तुर्की भाषा का। तो आप ध्यान में रखना जो चाय शब्द है वो चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है, चीनी भाषा का शब्द है चाय। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, विदेशी शब्द होता है या फिर दो भाषाओं के शब्दों का मेल। तो मैंने आपको बताया था कि जो संकर शब्द है वो दो भाषाओं के शब्दों का मेल है, संकर शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको एग्जाम में उत्पत्ति के आधार पर लिखा है क्वेश्चन के आप कितने इसके जो है भेद हैं, तो ध्यान में रखना, अगर 4 और 5 आपको मैंने दोनों लिखवाए हैं
एग्जाम में या फिर आपको 4 लिखा होगा या फिर आपको लिखा होगा 5, ठीक है, दोनों में से एक लिखा होगा। ऐसे नहीं कि दोनों ऑप्शन साथ में, तो आपको यहाँ पर 5 नहीं दिखा तो यहाँ पर 4 है, तो 4 इसका सही आंसर होगा। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से थे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेश शब्द, ये 4 भेद हमने। फिफ्थ हमने किया था संकर, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पर जो है फिफ्थ इसका नहीं दिया ऑप्शन में, तो हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, 20वां क्वेश्चन कि परीक्षा शब्द जो है निम्न में से किस वर्ग में आएगा? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है हमारा विदेशज। आपको मैंने बताया था कि जिस भी अक्षर के साथ जिस शब्द के साथ ये वाले अक्षर या फिर वर्ण आ जाएं तो वो कौन सा होगा? हमेशा तत्सम शब्द ही होगा, ठीक है। तो ये परीक्षा शब्द जो है वो क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत के शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द का चुनाव करना है हमने। पहला लिखा है पीला, दूसरा है घुड़सवार, तीसरा है हमारा लंबोदर और चौथा है हमारा नाग। तो योग रूढ़ आपको पता ही है कि जो एक विशेष अर्थ देता है अपने नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर लंबोदर शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि लंबोदर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? उसका मतलब होता है गणेश जी, ठीक है। लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वानर शब्द का तद्भव रूप बताएं। वानर का तद्भव रूप बताएं। यहाँ पर जैसे लिखा है बानर, बंदर, बांदर, बानर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बंदर शब्द जो है वो क्या होगा? सही होगा बानर शब्द का तद्भव। तब तद्भव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तद्भव का मतलब होता है जो थे संस्कृत के शब्द लेकिन उन्होंने अपना रूप बदल लिया, ठीक है। यहाँ पर बानर शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। जब वो तद्भव रूप उसने बदला तो वो क्या बन गया? बंदर, ठीक है। तो बंदर शब्द यहाँ पर क्या होगा? वो तद्भव शब्द होगा, ठीक है। आपको दोबारा एक बार फिर से मैं दोबारा जो है इसका थोड़ा सा एक बार आपको रिवीजन करवा दूँ अच्छी तरह से, ठीक है। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा जो है इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखिए शब्द, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह होता है। क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कमल शब्द लिखवाया है, कमल एक फूल का नाम है, आपको पता है, आपके दिमाग में अपने आप उसकी इमेज सब जाती है, तो वो होते हैं सार्थक शब्द, ठीक है। कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे है इसका उदाहरण मैंने आपको लिखवा दिया था। आगे है इस शब्दों के भेद। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द जिन जो थे संस्कृत के लेकिन उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर दिया। जैसे सर्प को हम सांप कहने लगे, हस्त को हाथ, अग्नि को आग। और तद्भव शब्द मैंने आपको बता दिया था जिनका रूप ये तो आपने समझ लिया। और देश शब्द का जो देश में जन्म लिए हुए जिन्होंने, ठीक है, देश में ही जन्मे हैं। पगड़ी शब्द लोटा, गाड़ी, पेट, इस तरह के शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है स्टूडेंट? जो विदेशी भाषाओं से जन्मे हुए हैं। जैसे स्कूल शब्द हो गए जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पुलिस भी है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। आगे है संकर शब्द। संकर के शब्द क्या होता है? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द। जैसे रेलगाड़ी मैंने आपको लिखा है रेल, ठीक है। रेल क्या होता है? जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द और गाड़ी शब्द जो है हिंदी भाषा का। मानदान लिखा है, मान जो हिंदी भाषा का और दान शब्द जो है फारसी भाषा का है। अर्थ के आधार पर जो है शब्दों के भेद आपको अगर एग्जाम में 4 लिखा तो आप 4 टिक करेंगे, अगर 5 लिखा तो 5, मोस्टली वैसे 4 ही होता है, ठीक है। जैसे एक अर्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, ठीक है। अनेक अर्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो। जैसे उत्तर को हम कह देते हैं दिशा, उत्तर एक दिशा होती है, एक जवाब देना होता है और एक होता है पीछे, ठीक है। टीका को जैसे हम इंजेक्शन लगवाते हैं, जो एक टीका होता है जो हम माथे पर लगाते हैं और एक टीका होता है जो हम किसी के टीका टिप्पणी कर देते हैं किसी पर, ठीक है। एक आम का मतलब खाने वाला फल होता है, एक आम का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। समान अर्थक जो है जिनके जो है समान रूप से एक से अर्थ हो। जैसे कि आँख को नेत्र, नयन, लोचन कह देते हैं, माँ को जननी, अम्मा, इस तरह के। अश्व को घोड़ा, घोटक, ठीक है, तुरंग। ये विपरीतार्थक आपको पता ही है कि जो उल्टा अर्थ देते हों, जैसे दिन रात, है ना। समरूपी क्या होता है? समरूपी वो होते हैं जो दिखने में बोलने में थोड़ा सा सेम से लगें बट उनका अर्थ जो है
जैसे अनल, अनल का आग होता है, और अनिल का वायु, अपर का दूसरा और अपार का असीम। बनावट या फिर रचना के आधार पर रूढ़ शब्द पहला है इसका, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो हैं जिनके हम खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे तो उनका अर्थ खत्म हो जाएगा। जैसे जल शब्द को हम ज प्लस ल लिख देंगे, ज का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ल का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों का जो समूह होता है। जैसे लिखा है पाठशाला, राजपुत्र, रेलगाड़ी, ये सभी शब्द जो हैं वो क्या हैं? यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ वो होते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, लंबोदर, जलज, नीलकंठ। लंबोदर मतलब होता है गणेश जी, जलज मतलब क्या होता है? कमल, और नीलकंठ का मतलब होता है शिव जी। दशानन मतलब होता है रावण। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होता है स्टूडेंट? जिनमें विकार पैदा किया जा सके, परिवर्तन हो सके। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी जो शब्द हैं वो विकारी शब्द है, ठीक है। हम संज्ञा का डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ये सभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सभी। अविकारी क्या होता है? जिनमें परिवर्तन ना किया जा सके, विकार ना पैदा किया जा सके। जैसे कौन सी? क्रिया, विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक जिसे योजक कहते हैं, और है विस्मयादि बोधक। ये थे शब्दों के भेद स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये सभी समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच।